The next question is so that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है 2q के फॉर्म में हो सकता है 6q के फॉर्म में हो सकता है 8q के फॉर्म में हो सकता है 10q के फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसका ब्यूटी ये है कि अगर 4q के फॉर्म में है तो आप उस पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करिए तभी 4q का फॉर्म आएगा। अगर 2q के फॉर्म में है तो आप उसको 2 से डिवाइड करिए, अगर 6q के फॉर्म में है तो आप उसको 6 से डिवाइड करिए तभी 6q का फॉर्म आएगा एंड सो ऑन। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म बताना है या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, जहां पे ये जो q है q इज एन इंटीजर। तो ऑड और इवन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी इंटीजर का एक फैक्टर 2 है तो वो इवन इंटीजर है और अगर 2 फैक्टर नहीं है तो वो ऑड इंटीजर है। तो यहां पे सबसे पहले हमने मान लिया इसके प्रूफ में कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस a को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो लिख लिया हमने कि लेट द quotient and the remainder be q and r when a is divided by 4। तो therefore मैं a को क्या लिख सकता है, a इक्वल टू 4q प्लस r लिख सकता by using Euclid's division lemma where 0 is less or equal to r और r किससे छोटा होगा, तो डिवाइडर 4 है तो 4 से छोटा होगा। तो दैट इज r का क्या सब वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, तो r का वैल्यू इंटीजर में पॉसिबल हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3। अब हमको क्या करना है, जितने भी रिमाइंडर का पॉसिबिलिटीज है उन सारे पॉसिबिलिटीज के थ्रू अब हमें डील करना है इसको। तो उनको डिफरेंट केस मानते हुए हम ऐसे लिखेंगे, केस फर्स्ट, तो व्हेन r इक्वल टू 0, तो अगर r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 4q प्लस r मीन्स 4q प्लस 0, दिस इज सिंपली 4q and 4q can be written as 2 into 2q। तो 2 into 2q, 2 यहां पे फैक्टर है तो ये क्या हो गया, दिस इज एन इवन नंबर। केस सेकेंड, when r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 4q प्लस 1। आप इसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब 2 यहां पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब 2 फैक्टर नहीं है तो दिस इज एन ऑड इंटीजर। केस 3 when r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, तो इनमें 2 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 2q प्लस 1, तो 2 फैक्टर है तो दिस इज एन इवन इंटीजर। एंड केस 4 when r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4q प्लस 3, इसमें भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है तो ये हो गया ऑड। तो हम लिख सकते हैं, अब इसके बाद लिखना, ये चारों केसेस हमने दिखा दिया जहां पे ये क्लियर हो गया कि कौन ऑड है और कौन इवन है। तो पहला वाला इवन था, दूसरा वाला ऑड है, तीसरा वाला इवन और चौथा वाला ऑड है। तो अब लास्ट में लिखेंगे फॉर ऑल द एबव, सॉरी नॉट फॉर, दिस इज फ्रॉम all the above cases, from all the above cases, we conclude that a positive odd integer
has the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for integer q। तो देखिए 4q plus 1 ये हो गया और 4q plus 3 ये हो गया ऑड। क्लियर है? इसे मैं दूसरा क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं शॉर्ट में इसको ईडीएल लिख रहा हूं, टू शो दैट द क्यूब ऑफ any positive integer, the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंटीजर के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इंटीजर होगा। किसी भी इंटीजर का कोई भी पॉजिटिव पावर का वैल्यू इंटीजर ही होगा, बट इंटीजर का इंटीजर से डिवीजन इंटीजर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें उस पॉजिटिव इंटीजर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, हमें उस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब के बारे में पूछा जा रहा है, पावर 3 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि let the positive integer be 8। अब मैंने कहा था कि जिस फॉर्म में उसी से डिवाइड करना है, तो 9 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 9 का फॉर्मेट आएगा, 9 का क्यूब भी 9 के ही फॉर्म में आएगा। लेकिन क्या होगा कि 9 से डिवाइड करने पर टोटल केसेस जो रिमाइंडर के आएंगे वो 9 केस हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 केसेस आएगा और 3 का जो पावर 3 होगा वो 27 आएगा। 27 को भी 9 के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो बेटर है कि 3 से आप डिवाइड करिए। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो घर पे 9 से भी डिवाइड करके देखिएगा, you will get the same solution। So let the positive integer be 8। On dividing a by 3, if the quotient and the remainder be q and r। यहां पे मैंने m इसलिए नहीं लिया क्योंकि m जो फॉर्म है वो मुझे क्यूब में लिखना है, q and r। देन मैं a को लिख सकता 3q plus r by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, where 0 is less or equal to r and r is less than 3, that is r का क्या सब वैल्यू हो गया, r का वैल्यू हो गया 0 1 एंड 2। अब इन तीनों केसेस को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो नाउ केस फर्स्ट, इज व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3q plus 0 इज 3q। तो हमें इस इंटीजर के बारे में नहीं बताना है, इसे इस इंटीजर के क्यूब के बारे में बताना है। तो therefore a cube will be 3q whole cube, दिस इज 27q cube, और 27q cube को मैं लिख सकता 9 into 3q cube, 9 into 3q। अब बताइए q एक इंटीजर है, q तो q का पावर 3 भी इंटीजर होगा, r into 3 भी इंटीजर होगा। तो दिस इक्वल्स टू दैट इंप्लाइज a cube इक्वल टू
9 और इस पूरे के बदले, इस 3 क्यूब के बदले मैंने m ले लिया, फिर और यहां लिख देंगे 3 क्यूब इक्वल टू m लेट n इंटीजर। ये केस पहला हो गया। अब आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड, when r इक्वल टू 1, तो therefore a इक्वल टू क्या होएगा, 3 क्यूब प्लस 1। सो a क्यूब इक्वल टू दिस इज 3 क्यूब प्लस 1 दी होल क्यूब, और ये a प्लस b दी होल क्यूब है, तो a प्लस b दी होल क्यूब इज a क्यूब, तो 3 क्यूब दी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू 3 क्यूब दी होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब इज 1 क्यूब। तो दिस इज 27 क्यूब क्यूब प्लस 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब आप देखिए कि इन तीनों में, पहला तीनों टर्म में 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस विल बी 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब 3 क्यूब क्यूब एक इंटीजर है, 3 क्यूब स्क्वायर एक इंटीजर है और क्यूब एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, और ये इंटीजर मैंने m मान लिया, तो दिस इज 9m प्लस 1। और यहां लिख देंगे फिर 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल टू m लेट। ओके, हो गया ये केस सेकंड था। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड पे, तो केस थर्ड इज when r equal to 2, when r equal to 2, so a equal to this is 3 cube plus 2, and therefore a cube equal to this is 3 cube plus 2 the whole cube, so this is 27 cube, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, तो 3 into 9 is 27 to the 54, this is 54 cube square plus 3ab square, 3 to the 9 4 to the 36 cube plus 8। अब इन तीनों में मैं 9 अगर कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब आप देखिए ये जो 3 क्यूब है, एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर विल बी इंटीजर, और इनको मैंने m मान लिया, तो 9m प्लस 8 where 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू m लेट एन इंटीजर। तो तीनों केस हो गया। तो पहला वाला केस था उसमें फॉर्मेट था 9m का, दूसरा वाला केस है उसमें फॉर्म है 9m प्लस 1 का, और तीसरा वाला केस है उसमें फॉर्मेट है 9m प्लस 8 का। तो लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम केसेस first, second and third, we conclude that the cube of a positive integer, has the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for integer या for some integer m। तो इस तरीके से प्रूव करेंगे, और तो 4-5 क्वेश्चन बनेगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। रिलेटेड क्वेश्चन मैं भेजूंगा शाम तक। ओके।